अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और लिखा है प्लीज़ अपडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग, और आपके पीएफ के अंदर ऑलरेडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग अपडेटेड है, फिर भी आपका ये रिजेक्ट हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको इसका मतलब बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने जो आपको अभी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है कि यहाँ लिखा है प्लीज़ अपडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग। तो ये एरर कब आ सकता है? ये तभी आता है जब आप फुल एंड फाइनल का निकालते हैं। ठीक है, इनका 19 भी रिजेक्ट हुआ है और 10C भी रिजेक्ट हुआ है। इस टॉपिक का जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ और ये काम मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ, इसलिए मेरे को इसका रीज़न पता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हम इनकी मेंबर आईडी पे आए हैं। तो ये एक रीज़न है और सिंपल सा रीज़न है। सिंपल सा रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी एग्जिट डेट जिस दिन डाली है उसी दिन इन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे इन्होंने अपनी एग्जिट डेट जो डाली है वो 21 जुलाई 2021 को डाली, 21 जुलाई 2021 को डाली और उसी दिन इन्होंने अपना फॉर्म भर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को मैं साइड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 21 जुलाई को ही अपना एग्जिट डेट डाली थी और 21 जुलाई को ही इन्होंने फॉर्म भर दिया। तो क्या ऐसा करने में गलती क्या हुई? ऐसा करने में इनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से एग्जिट डेट डाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती क्या है? गलती यहाँ पे ये हुई है, जैसे इन्होंने मुझे कंसल्ट के लिए फ़ीस दिया और ये पूछ रहे हैं कि गलती क्या हुई हमारे तरफ से। तो गलती बस इतनी सी है कि जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, जो पीएफ का रिकॉर्ड अपडेट होता है, वो रिकॉर्ड पीएफ ऑफिस के जो सर्वर होता है उसमें अपडेट होने में 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। तो जब भी आप एग्जिट डेट खुद से अपडेट करते हैं तो ऐसे में 2 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब आपने अपना फॉर्म भरा है तो उसके 2 या 3 दिन बाद वो पीएफ ऑफिस वाले उसको अप्रोच करेंगे। अगर 2 या 3 दिन बाद अप्रोच करेंगे तब तो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड में आपकी जो आपने यहाँ पे एग्जिट डेट डाली है वो एग्जिट डेट अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फॉर्म जो आपने भरा है वो तुरंत ही उसी दिन या उससे अगले दिन ही आपके पीएफ ऑफिस के अंदर पहुँच गया और उन्होंने आपका रिकॉर्ड देखा, तो 1 या 2 दिन के अंदर में जो पीएफ ऑफिस है वहाँ वाला रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है। यहाँ पे जो आप यूनिफाइड पोर्टल पे देख रहे हैं ये सेंट्रल सर्वर पे होता है और जो अलग अलग पीएफ ऑफिस होते हैं उनका अपना भी एक रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड अपडेट होने में 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। तो आपने यहाँ पे जब 21 तारीख को अपना एग्जिट डेट खुद से डाला तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 21 तारीख को ही अपना फॉर्म भर दिया और ये फील्ड ऑफिस में चला गया 23 जुलाई को। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे इनका फॉर्म जो 21 तारीख को भरा गया था ये 22 जुलाई को वहाँ पे पहुँच गया था, फॉर्म नंबर 19। तो 22 जुलाई को पहुँच गया तो 3 दिन नहीं हुए थे और 3 दिन होने से पहले ही पीएफ ऑफिस में पहुँच गया और वहाँ उन्होंने इनके फॉर्म को पिक कर लिया। अगर मान लीजिए यही फॉर्म मान लीजिए 22 तारीख को तो पहुँच जाता, लेकिन पीएफ ऑफिस के अंदर जो चेक करने वाला है वो इसको 25 तारीख को या 27 तारीख को चेक करता, तब तक उनका जो एग्जिट डेट है वो अपडेट हो चुका होता। तो अब यहाँ क्या करना है? अब यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इनको अपना फॉर्म दोबारा भर देना है और इनका पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत समझदारी से काम किया है, जिन्होंने भी ये काम किया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने दोनों मेंबर आईडी का, जो पहले दोनों मेंबर आईडी है उसका इन्होंने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने इस आईडी में आने का वेट किया, आ गए पैसे, फिर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली लाइन हट गई। उसके बाद इन्होंने खुद से कंपनी, ज़्यादातर केस में देखिए यहाँ पे अगर 5/2021 मतलब मई 2021 में अगर इन्होंने छोड़ा है तो इनको अपनी डेट खुद से नहीं डालनी चाहिए थी। एक चीज़ और ये है, तो अगर आप एग्जिट डेट डालें तो एग्जिट डेट तब डालें जब आपकी कंपनी ना डाल रही हो। अब जैसे यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन मई का है और इन्होंने एग्जिट डेट जो डाली है वो डाली है 1 अप्रैल 2021। तो मेरे हिसाब से तो ये डेट गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनका 1 अप्रैल की जगह यहाँ पे आना चाहिए था। 531 रुपये हैं, तो इनको 15 तारीख कम से कम डालनी चाहिए थी। इनको जो एग्जिट डेट डालनी चाहिए थी वो 15 तारीख डालनी चाहिए थी, जो कि इनके तरफ से मिस्टेक हुई है। तो मैंने
एग्जिट डेट की जो पहले वीडियो बनाई है उसमें समझाया भी है कि किस तरह से एग्जिट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपका हाल फिलहाल का ही है, अभी जुलाई चल रही है, तो अगर जुलाई चल रही है तो मई में ही तो इन्होंने छोड़ा है, तो ये कंपनी से ही डलवाना चाहिए था, खुद से नहीं डालना चाहिए था इनको। और अगर इन्होंने डाला तो इन्हें सही डालना चाहिए था। अब 48 रुपये पर डे का इनका हिसाब बनता है, उसके हिसाब से जो इनकी एग्जिट डेट डलनी चाहिए थी वो डलनी चाहिए थी 11 अप्रैल। अगर 11 अप्रैल इन्होंने नहीं डाला और 1 अप्रैल इन्होंने डाला है तो ये भी गलत माना जाएगा। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए, इनको दोबारा से फॉर्म नंबर 19 भरना चाहिए। जो इन्होंने, मैं आप ये जो वीडियो बता रहा हूँ, यही वीडियो मैं जिन्होंने मुझे फीस दे के पूछा है उनको भेजने वाला हूँ, तो मैं उनको भी समझा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले जल्दी आज ही फॉर्म भर दीजिए, तुरंत फॉर्म भर दीजिए, अपना फॉर्म नंबर 19 भर दीजिए और फॉर्म नंबर 10C दोनों भर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपना फॉर्म नंबर 31 नंबर फॉर्म भी भरिए। 31 नंबर फॉर्म में आप कोविड रीजन भरिएगा और 39,000 भर दीजिएगा। आपको 3 फॉर्म भरने हैं। पहला फॉर्म भरना है कोविड-19 31 नंबर फॉर्म, दूसरा भरना है फॉर्म नंबर 19, तीसरा भरना है फॉर्म नंबर 10C। तो अगर आपकी कंपनी ने उनकी तरफ से एग्जिट डेट अपडेट नहीं की, अगर उनकी तरफ से एग्जिट डेट अपडेट नहीं की, तब तो आपका फॉर्म नंबर 19 और 10C पास हो जाएगा। अगर उन्होंने एग्जिट डेट कुछ और अपडेट कर दी 1 अप्रैल की जगह, जो कि 1 अप्रैल है नहीं एग्जिट डेट, अगर उन्होंने 1 अप्रैल की जगह कोई और एग्जिट डेट अपडेट की तो आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच आएगा और फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने जो चालाकी की कि हम खुद से ही एग्जिट डेट अपडेट कर लेते हैं, अगर कंपनी नहीं कर रही है, तो इसमें आपकी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि आपने एग्जिट डेट गलत डाल दी है। तो अगर आपका फॉर्म पास हो जाए तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। और यहाँ पे आपको पैसे कितने मिलने वाले हैं, देखिए 39,000 तो ये मिलेंगे, और बाकी पेंशन का जो यहाँ पैसा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 10,000 रुपये पेंशन का ये है, और इसके अलावा जो पिछली दोनों आईडी है, उस पिछली दोनों आईडी का भी पेंशन का पैसा होगा, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 4,000 रुपये मिलना मुश्किल है, तो इस 4,000 को भूल जाइए। और आपका पिछले पासबुक का देखें अगर, तो यहाँ पे 5,000 रुपये है, तो लगभग इनको पीएफ पेंशन का जो आपका पैसा मिलेगा वो 5,000 और 4,000 तो नहीं मिलेगा। तो मेन आपका यहाँ पे 10,000 रुपये है, तो आपको लगभग 10 से 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी और 39,000 पीएफ मिलेगा। तो ये आप अप्लाई कर दीजिए 19 10C और फॉर्म नंबर 31। फॉर्म नंबर 31 में कोविड रीजन भरना है और 39,000 अमाउंट भरना है। तो ये वीडियो मैंने दे दी है जिन्होंने मुझे फीस दे के पूछा है उनके लिए भी, और जो फ्री में जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काम की लगी होगी। आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और चैनल का मकसद है सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना।